वेरिटास फाइनेंस लिमिटेड की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। वर्ष 2015 में स्थापित हम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ पंजीकृत एक नॉन डिपॉजिट लेने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी हैं और आरबीआई के स्केल आधारित नियमों के तहत एनबीएफसी मिडिल लेयर के रूप में वर्गीकृत हैं। एक डाइवर्सिफाइड रिटेल केंद्रित एनबीएफसी के रूप में हम मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई तथा स्व नियोजित व्यक्तियों को लघु व्यवसाय ऋण प्रदान करते हैं और पिछले कुछ वर्षों में गृह ऋण और उपयोग किए गए वाणिज्यिक वाहन ऋण को शामिल करते हुए अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर फिनफ्लुएंसरों द्वारा पब्लिक इश्यू के संबंध में प्रदान किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए ऑफर के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने की प्रतीक्षा करें। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों को वितरित करने और उपयोग करने के लिए निर्देशित है। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स BRLM और कंपनी के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि एक, आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं तथा 2, आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को न देखें। वेरिटास फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 29 जुलाई 2026 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP और संक्षिप्त ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस पढ़ें। वेरिटास फाइनेंस लिमिटेड हमारी कंपनी या कंपनी के ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों, इक्विटी शेयर तक की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, नकद के लिए ₹, प्रति इक्विटी शेयर मूल्य पर, प्रति इक्विटी शेयर ₹, के शेयर प्रीमियम सहित ऑफर मूल्य कुल मिलाकर ₹, मिलियन तक, जिसमें हमारी कंपनी द्वारा ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों, कुल मिलाकर ₹9,000 मिलियन तक के फ्रेश इश्यू और सेलिंग शेयर धारकों द्वारा ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 12,827,093 इक्विटी शेयरों, कुल मिलाकर ₹, मिलियन तक की बिक्री के लिए ऑफर्ड शेयर, जिसमें लोक कैपिटल ग्रोथ फंड द्वारा ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 6,454,366 इक्विटी शेयर, कुल मिलाकर ₹, मिलियन तक ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट PLC द्वारा ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 3,07,100,000 इक्विटी शेयर तक, कुल मिलाकर ₹, मिलियन तक ग्रोथ कैटलिस्ट पार्टनर्स LLC द्वारा ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 672,727 इक्विटी शेयर तक, कुल मिलाकर ₹, मिलियन तक सामूहिक रूप से निवेशक सेलिंग शेयर धारक D अरुल मनी द्वारा ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 1,500,000 इक्विटी शेयर तक, कुल मिलाकर ₹, मिलियन तक तथा विद्या अरुल मनी द्वारा ₹10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 500,000 इक्विटी शेयर तक, कुल मिलाकर ₹, मिलियन तक सामूहिक रूप से व्यक्तिगत सेलिंग शेयर धारक और साथ ही सेलिंग शेयर धारकों के रूप में निवेशक सेलिंग शेयर धारक शामिल है। बिक्री के लिए ऑफर और साथ ही फ्रेश इश्यू ऑफर। हम भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साथ पंजीकृत एक नॉन डिपॉजिट लेने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC हैं और RBI के स्केल आधारित नियमों के तहत NBFC मिडिल लेयर के रूप में वर्गीकृत हैं। हमारी कंपनी को 30 अप्रैल 2015 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में निगमित किया गया था और 15 अक्टूबर 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। एक डाइवर्सिफाइड रिटेल केंद्रित NBFC के रूप में हम मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME और स्व नियोजित व्यक्तियों को लघु व्यवसाय ऋण प्रदान करते हैं और पिछले कुछ वर्षों में गृह ऋण और उपयोग किए गए वाणिज्यिक वाहन ऋण को शामिल करते हुए अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। 31 मार्च 2026 तक हमारे ऋण AUM कुल ₹91,342.93 मिलियन तक पहुंच गए, जो वित्त वर्ष 2024 से 2026 के बीच की अवधि के लिए 26.33% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ रहे हैं। हमने भारत में ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों में अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड क्षेत्रों को लक्षित करके कैलिब्रेटेड विस्तार की रणनीति लागू की है। हम मुख्य रूप से अपने ग्रामीण व्यवसाय ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण व्यवसायों के लिए लीड प्राप्त करने हेतु अपनी इन हाउस क्षमताओं का उपयोग करते हैं
जबकि हमारे किफायती गृह ऋण और उपयोग किए गए वाणिज्यिक वाहन ऋण व्यवसायों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों की नियुक्ति भी करते हैं। हमने कस्टमाइज्ड क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाएं और परिचालन वर्कफ्लो भी विकसित किए हैं। हमारे परिचालन में एक टेलर्ड ऋण पहल प्रणाली शामिल है जो निगरानी ढांचे और तंत्र द्वारा समर्थित है, जिसे मजबूत क्रेडिट गुणवत्ता और पोर्टफोलियो प्रदर्शन को बनाए रखते हुए सुचारू ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। हम सोर्सिंग, ऑनबोर्डिंग, क्रेडिट मूल्यांकन, पोर्टफोलियो निगरानी और कलेक्शन में अपनी ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी और अपनी डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं का उपयोग करते हैं। हम सोर्सिंग और कलेक्शन दोनों को इन हाउस प्रबंधित करते हैं। ऑनबोर्डिंग से पहले डिजिटल KYC जांच करते हैं और अंडरराइटिंग तथा क्रेडिट मूल्यांकन के लिए प्रोपराइटरी क्रेडिट स्कोर कार्ड का उपयोग करते हैं। हम क्रेडिट तक एक्सेस प्रदान करके अंडरसर्व्ड और अंडरबैंक्ड MSME तथा व्यक्तियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्रेडिट गैप को समाप्त करने के लिए हम छोटे व्यवसाय ऋण, आवास ऋण, उपयोग किए गए वाणिज्यिक वाहन ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण सहित उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। हमने 31 मार्च 2026 तक भारत के 10 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 444 शाखाओं के शाखा नेटवर्क सेवा केंद्रों को छोड़कर के साथ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में एक व्यापक वितरण नेटवर्क बनाने में निवेश किया है। हमारी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भली प्रकार स्थापित उपस्थिति है, जिसने 31 मार्च 2026 तक कुल रुपए 83,441.27 मिलियन या हमारे ऋणों AUM का 91.36% योगदान दिया। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. हमारे व्यवसाय में भारत में अंडर सर्व्ड घरों और व्यवसायों में पहली बार के कर्जदार के उच्च क्रेडिट जोखिम है। 31 मार्च 2026 तक हमारे ऋण AUM का 21.17% ऋण शामिल हैं। ये कर्जदार आर्थिक और अन्य कारकों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं जो उनकी आय अर्जन क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस तरह के कारकों से ग्राहकों के डिफॉल्ट में वृद्धि हो सकती है जो हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 2. हमारे कर्जदारों द्वारा भुगतान न करने या डिफॉल्ट होने से सकल वहन राशि ऋण चरण 3 जो 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 तक क्रमशः कुल रुपए 2,264 मिलियन, रुपए 1,620.78 मिलियन और रुपए 1,025.97 मिलियन तक था और हमारी बैलेंस शीट पर संबंधित प्रोविजनिंग तथा राइट ऑफ का स्तर बढ़ सकता है जो हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। 3. हमें अपने व्यवसाय के लिए पर्याप्त फंड की आवश्यकता होती है। 31 मार्च 2026 तक हमारी कुल उधारी रुपये 73,740.97 मिलियन थी और हमारे फंड के स्रोतों में कोई भी व्यवधान हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। 4. हमारे ऋण मिश्रण में परिवर्तन हमारे वित्तीय मैट्रिक्स और परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। 5. हम एक उच्च विनियमित उद्योग में काम करते हैं और लागू नियामक वातावरण में परिवर्तन या लागू नियमों का पालन करने में हमारी असमर्थता हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। निवेशकों का विशेष ध्यान DRHP के पृष्ठ 23 पर शुरू होने वाले जोखिम कारकों की ओर आकर्षित किया जाता है ताकि ऑफर में निवेश निर्णय लेने से पहले एक सूचित दृष्टिकोण रखा जा सके। हमारी कंपनी एक पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी है और इसके पास कोई उल्लेखनीय प्रमोटर नहीं है। दर्शाई गई तालिका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक हमारी कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न को प्रस्तुत करती है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में रुपए 10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 202 मिलियन इक्विटी शेयर शामिल हैं और इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर पूंजी ऑफर से पहले में रुपए 10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 131,284,209 इक्विटी शेयर शामिल हैं। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक हमारे बोर्ड में 9 निदेशक हैं जिनमें हमारे अध्यक्ष और गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 1 कार्यकारी निदेशक, 3 गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों सहित 6 अन्य गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। हमारे बोर्ड में 1 महिला गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और 1 महिला गैर कार्यकारी निदेशक हैं।
बिक्री के लिए ऑफर में शीर्ष 5 सेलिंग शेयर धारकों का विवरण दर्शाया गया है। प्रमुख वित्तीय और परिचालन जानकारी। निम्नलिखित तालिका संकेतित वर्ष तक तथा के लिए कुछ प्रमुख वित्तीय और परिचालन जानकारी निर्धारित करती है। कुछ महत्वपूर्ण कारक हमारे परिचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें हमारे कर्जदारों को प्रभावित करने वाले कारक और हमारी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने की हमारी क्षमता, पूंजी के लागत प्रभावी स्रोतों की उपलब्धता, हमारी वित्त लागतों और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की हमारी क्षमता, हमारे जोखिमों की पहचान, निगरानी और प्रबंधन, हमारे परिचालन व्ययों को प्रबंधित करने और शाखा उत्पादकता बढ़ाने की हमारी क्षमता और खुदरा ऋण उद्योग को नियंत्रित करने वाले नियम और नीतियां शामिल हैं। हमारी कंपनी से जुड़ी कुछ लंबित कानूनी कार्यवाही है। ये कार्यवाही अदालतों, न्यायाधिकरणों और मध्यस्थों के समक्ष निर्णय के विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, जिससे आगे की देयता उत्पन्न हो सकती है। नीचे दी गई तालिका हमारी कंपनी निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से जुड़ी लंबित कानूनी कार्यवाही और मामलों का सारांश निर्धारित करती है। हमारी कंपनी आगे के ऋण प्रदान के लिए, हमारी कंपनी की भावी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारे पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए फ्रेश इश्यू से प्राप्त निवल आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। निवल आय, फ्रेश इश्यू से प्राप्त आय का विवरण निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित किया गया है। फंड की आवश्यकता और निवल आय का उपयोग। निवल आय का उपयोग दर्शाए गए विवरण के अनुसार करने का प्रस्ताव है। ये ऑफर बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 6(1) के अनुपालन में किया जा रहा है, जिसमें सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 32(1) के संदर्भ में क्यूआईबी बोलीदाताओं को आवंटन के लिए निवल ऑफर का अधिकतम 50% उपलब्ध होगा। गैर संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए निवल ऑफर का न्यूनतम 15% उपलब्ध होगा और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को आवंटन के लिए निवल ऑफर का न्यूनतम 35% उपलब्ध होगा। इक्विटी शेयरों को BSE और NSE पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है और ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड www.icicisecurities.com, IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड पूर्व की IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड www.iiflcapital.com, JM फाइनेंशियल लिमिटेड www.jmfl.com, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड www.sbicaps.com है। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में एक हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में किसी भी फंड का तब तक निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपने पूरे निवेश को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। न तो हमारी कंपनी और न ही सेलिंग शेयरधारक इस वीडियो के आधार पर आपसे कोई निवेश मांग रहे हैं। यह केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए एक वीडियो है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्रिप्शन के लिए आमंत्रण या ऑफर का गठन नहीं करता है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए ऑफर के संबंध में दाखिल होने वाले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की प्रतीक्षा करनी चाहिए।